हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे और प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। एकदम ब्रीफ है और इससे हमारा इतना भी पढ़ लिए तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम जो PYQs आए वो सारे बन जाएंगे। तो आप इसको वीडियो को पूरा तक देखिएगा। तो अगर एक बालक है जिसका नाम है ईसा मसीह, जिसका नाम क्या है? ईसा मसीह। ये जो बालक है ईसा मसीह, आप लोग कभी पढ़े होंगे ईसा पूर्व, ईसा ईस्वी, ऐसा जो बोलते हैं ना, वो इसी के अनुसार इसको निर्धारण होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलते थे? एडी। जन्म के पहले को क्या बोलते थे? सॉरी, जन्म के बाद को क्या बोलते थे? एडी। जैसे कि एनो डोमिनी। और उसके जन्म के पहले भी जीवन रहा होगा तो उसको क्या बोलते थे? BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आज, अगर 2026 है, आज 2026 है, तो 2026 27 है ना, 2026 25 20 15 ऐसे करके, तो यहीं से भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 5 ऐसे करके भी रहा होगा। ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं विभाजन। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का विभाजन किए हैं लिपि के आधार पर। अगर लिपि के आधार पर उसका विभाजन किए हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हमारा लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला है और ना ही इसको पढ़ा जा सका है। ठीक है। जो भी पत्थरों वगैरह में जो देखने को मिला है ना, तो हमारा लिखित साक्ष्य भी नहीं है। ठीक है। और ना ही उसको पढ़ा जा सका है। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में आते हैं तो इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, और लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है बट इसको पढ़ पाना मुश्किल है। जैसे कि हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो छत्तीसगढ़ में तो हालांकि नहीं पाए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे तो ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसको पढ़ा भी जा सकता है आसानी से। ठीक है। तो इतिहासकार इसको पढ़ भी पाए हैं जी। ठीक है। आगे इसी में देखते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को देखेंगे तो पाषाण काल में सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से संबंधित जगहों का नाम है जैसे कि सिंघनपुर की गुफा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा और अमर गुफा। तो जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा और अमर गुफा। इसी में देखेंगे जो पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा को थोड़ा डिटेल देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा को अगर हम डिटेल देखेंगे तो सिंघनपुर की गुफा का जो है अन्य नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में एक गुफा जो पाया जाता है जिसका नाम है भीमबेटका, और ये छत्तीसगढ़ में भी जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले भीमबेटका के का समानता रखता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के भीमबेटका गुफा में, जैसे कि हमारे ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जैसे कि H और M, H मतलब हसदेव नदी और माण नदी। तो हसदेव नदी और माण नदी के बीच में ऐसे क्रमबद्ध पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिला है। पर्वतों की श्रृंखला मिला है जिसको क्या बोलते हैं? चंवर ढाल बोलते हैं। तो नोट करके लिख लेना, हसदेव और माण नदी के बीच में जो पर्वतों की श्रृंखला मिला है ना, उसको क्या बोलते हैं? चंवर ढाल बोलते हैं। याद रखना, चंवर ढाल बोलते हैं। इस गुफा का जो मुख्य द्वार है, मतलब जिसका दरवाजा तरफ जिसका खुलता है, वह क्या है? दक्षिणामुखी है। वो क्या है? दक्षिणामुखी। इसके खोजकर्ता जो है एंडरसन ने है, और कब किए थे? 1910 में। 1910 में जो है एंडरसन ने किए थे। विस्तृत अध्ययन जो इसका किया है उन्होंने, उसका नाम है अमरदत्त। ठीक है, अमरदत्त। और सदृश्यता अगर पूछेंगे तो ये स्पेनिश, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्रों के से क्या है? समानता रखता है। इसमें जो कुछ जैसे कि शैल चित्रों का जो रंग है वह लाल रंग है। तो लाल रंग जो है हमारा पशुओं मिले हैं, उसमें पशु मिले हैं। और गेरवा रंग जो है हमारा इंसान जो मुखौटा लगाए हुए हैं, जैसे कि नकाबची, तो मुखौटा लगाए हुए जो शैल चित्र मिले हैं वो गेरवा रंग का है। और जो पशुओं के जो शैल चित्र मिला गया है वो लाल रंग का है। इसमें कुछ औजार मिले। औजार जो है हमारा हस्तचलित है, और औजार जो है हमारा हस्तचलित मतलब हाथ से चलाने वाला औजार को क्या बोलेंगे? हस्तचलित।
प्रागैतिहासिक कालीन मानव को क्या बोलते थे? एओमेन। एओमेन, एओमेन मतलब लड़का और मरमेड मतलब लड़की, ठीक है। पूजा ने आदि मानव को एओमन बोलते थे और एओमेन का मतलब हो जाता है लड़का और मरमेड मतलब हो जाएगा लड़की। आगे हम उसके बाद देखें कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जगह का नाम याद करेंगे तो कबरा पहाड़, जो रायगढ़ जिला में स्थित है। और मध्य पाषाण काल में जो कबरा पहाड़ है जिला रायगढ़ में बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके जो शोध करता है या खोज करता है, जो क्या है नाम है, अमरनाथ दत्त। पूछा जाता है एग्जाम में, अमरनाथ दत्त क्या है? कबरा पहाड़ के खोज करता है या रिसर्च करता है, ठीक है। उसके बाद शोध किए हैं। शैल चित्र के इसमें देखेंगे तो क्या क्या शैल चित्र के देखने को मिला कि हम तो सबसे पहले अगर बता दूं तो कबरा पहाड़ जिला में सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ? कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ में। लाल रंग के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जैसे कि सांभर, छिपकली, पंक्तिबद्ध या क्रमबद्ध मानव के समूह मिले हैं। गेरुआ रंग में जो है घोड़ा, कछुआ वगैरह का जो हमारा शैल चित्र देखने को मिला है वो गेरुआ रंग के हैं। जैसे कि मान के चलो जो आदि मानव लोग थे, है ना, वो अपने गुफा के अंदर रहते थे, गुफा में रहते थे। और जैसे गुफा वगैरह से बाहर निकलते थे तो कभी जानवर वगैरह या फिर बाघ वगैरह को ऐसे देख के ना घबरा देते थे। तो ऐसे बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र भी मिले हैं जी, ठीक है। ऐसे बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र भी मिले हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के औजार, है ना, अर्धचंद्राकार आकृति के औजार भी मिले हैं। उत्तर पाषाण काल में देखेंगे तो उत्तर पाषाण काल में हमारा धनपुर जिला, और धनपुर जिला यहाँ पर जिला जीपीएम दिया है, लेकिन अगर बिलासपुर भी है ना, बिलासपुर में तो धनपुर जिला, धनपुर में जो है बिलासपुर भी हो सकता है, ठीक है। तो महानदी घाटी रायगढ़ जिला में और जीपीएम जो है गौरलपंड मरवाही, ठीक है। जिला जीपीएम या बिलासपुर बोलते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के जगह का नाम आप लोग याद रखना, और जगह का नाम जो है मैंने एक ट्रिक से बनाया है, अटेची। अटेची मतलब क्या हो जाएगा? अ से अर्जुनी, टी से टेर्राम और चितवा डोंगरी। अ से क्या हो जाएगा? अटेची। अ से क्या हो जाएगा? अटेची। टी से टेर्राम, अ से अटेची, टी से टेर्राम, ची से चितवा डोंगरी, ओ से ओंगना, बे से बेनी पाटा, ब से बसना झर, क से कर्मागढ़, भैं से भैंसगढ़ी। तो अर्जुनी, टेर्राम, चितवा डोंगरी ये सभी के सभी जो है बालोद जिले में है। कहाँ है? बालोद जिले में। ओंगना, बीनीपाटा, बसनाझर, कर्मागढ़, भैंसगढ़ी ये सभी के सभी जो है हमारा रायगढ़ जिले में है। ये कहाँ है? रायगढ़ जिले का है। क्या है? रायगढ़ जिले में है। आगे देखते हैं इसमें चितवा डोंगरी के बारे में थोड़ा और देखते हैं। चितवा डोंगरी में जो है हमारा उसका खोजकर्ता जो है भगवान सिंह बघेल, ठीक है, बघेल है, भगवान सिंह बघेल, ठीक है। तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र जो है दोनों मिलकर इसका खोज किए हैं चितवा डोंगरी की। उसमें 3 गुफा है और 3 गुफा से लगभग 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो क्या कलर के हैं? गेरुआ रंग के हैं। इसमें ड्रैगन की आकृति भी है, खच्चर पर सवार हुए व्यक्ति भी हैं और नाव में बैठा व्यक्ति या नाविक का भी शैल चित्र है। कृषि कार्य के शैल चित्र भी हैं। तो ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र और, है ना, खच्चर पर सवार व्यक्ति, नाव पे बैठा व्यक्ति नाविक और कृषि कार्य में शैल चित्र भी मिले हैं, ठीक है। पसाड़ घेरे, इसके बाद थोड़ा पसाड़ घेरे के बारे में बता देता हूँ। पसाड़ घेरे क्या होते हैं? उसको बोलते हैं जैसे कि आदि मानव लोग मर जाते थे, है ना, तो उनके जो लाशें हैं उनके शवों को क्या है जानवर लोग खा के सड़वड़ जाते थे। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? शवों को दफना कर, है ना, जंगली जीवों से सुरक्षा के लिए उनके ऊपर बड़े बड़े क्या रख देते जाते थे? पत्थर रख दिए जाते थे, जिसे पसाड़ घेरे कहते हैं। मतलब जो शवों को उसको पहले थोड़ा दफनाते थे, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर को रख दिए जाते थे ताकि जो जंगली जानवर है वो खा न सके, ठीक है। अब आते हैं पसाड़ घेरे, ठीक है। तो पसाड़ घेरे 2 टाइप के, एक केयरन टाइप के हैं, है ना, एक मिनीहीर। केयरन जैसे कि एक पत्थर, उसके ऊपर दूसरे पत्थर, फिर तीसरे पत्थर, फिर छोटे बड़े, पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर छोटे पत्थर, ऐसे रख के जो बनाए हैं उसको केयरन बोलते हैं। और ये जो है मुजगहन बालोद में मिलता है, मुजगहन बालोद में मिला है। और यही अगर वो है हमारा मेनहीर, मेनहीर में जो है गोलाकार, अंडाकार और आदि बड़े बड़े पत्थरों को क्या करे? खड़ा
खड़ा रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लाश है, इसको बड़े पत्थर को रख के दे देते थे। यह बालोद के करका भाटा, करही भदर, चीरचारी और सोरर में, करही भदर, सोरर, चीरचारी, करका भाटा, ये चारों याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, जो बालोद जिला के हैं। धनोरा में भी 500 पसाड़ घेरे मिले हैं और गढ़ धनोरा में भी मिले हैं, जो कोंडा गांव जिले में हैं, पसाड़ घेरे मिले हैं। अगर आपसे सबसे लंबी गुफा पूछे जाएगा तो क्या बताओगे? बोतलदा की गुफा कहाँ है? रायगढ़ जिले में है ये। चलो यहाँ तक हो गए। अब मैं आपको कुछ PYQs क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए जी? हमने पढ़ा है मध्यकालीन में हमारा जो रायगढ़ जिले जिसमें कबरा पहाड़ है, तो ये जो रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हमारा रायगढ़ जिला, जिसमें शैल चित्र बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है। चंवरढाल पहाड़ी, चंवरढाल पहाड़ी में स्थित शैल चित्रों का नाम, चंवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्रों का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? सिंघनपुर की गुफा। चंवरढाल की पहाड़ी में स्थित जो शैल चित्र के स्थान कौन सा है? सिंघनपुर की पहाड़ी या सिंघनपुर है ना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है और इनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है, तो कौन सा है जी? राजनांदगांव ले दिया है, बट ये राजनांदगांव नहीं होगा, आज होगा बालोद होगा। आज अगर क्वेश्चन आएगा 2000 सॉरी राजनांदगांव नहीं है यहाँ पर। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ कबरा गुफा किस जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है, जिनके पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? रायगढ़ जिले में आएगा ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नौपाषाणकालीन नहीं है? नौपाषाणकालीन नहीं है तो अर्जुनी, चितवा डोंगरी, कबरा पहाड़, टेर्राम। तो इसका आंसर जाएगा सी, कबरा पहाड़। कौन सा नौपाषाणकालीन? क्योंकि ये जो है कबरा पहाड़ मध्य पाषाण का, चितवा डोंगरी, अर्जुनी और टेर्राम ये सब क्या है? नौपाषाणकालीन है। रायगढ़ में कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का मुख्य रूप से रंग है। रायगढ़ के कबरा पहाड़ में शैल चित्रों का मुख्य रूप से रंग है, क्या है? गैरिक रंग। काला रंग तो था नहीं, धुर्रा नहीं, मिश्रित भी नहीं, ये गैरिक मतलब गेरुआ रंग बोलते हैं, गेरुआ रंग। ठीक है, गेरुआ रंग है। आगे देखते हैं, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है जी? चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? तो चितवा डोंगरी की जो गुफा है, आज अगर पूछे तो क्या आ जाएगा? बालोद जिला आ जाएगा, लेकिन पुराना क्वेश्चन में क्या है? राजनांदगांव दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। बट उस टाइम क्या था? राजनांदगांव नहीं बना था, तो इसमें क्या था? इसका आंसर जो है सी ना आके आएगा, बालोद आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? तो भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र किए थे। भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र, बी इज करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि धनपुर जिला, जैसे कि वहाँ पर GPM बताया था, तो बिलासपुर में भी है, ठीक है, बिलासपुर भी आता होगा। तो अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो इसको पाषाण युग के कालक्रम में, जैसे कि पूर्व पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल, इसके अनुसार इसको क्या है? उत्तर पाषाण युग से नव पाषाण युग के अनुसार स्थलों को जमाना है कूट के आधार पर। तो सबसे पहले जी हमारा सिंघनपुर की गुफा आ जाएगा, तो सिंघनपुर का जिक्र लगेगा, तो तीसरा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा आ जाएगा। फिर हमारा कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, तो चौथा हो जाएगा। फिर इसके बाद धनपुर या फिर जिला जो हमारा क्या आता है? उत्तर पाषाण काल। फिर हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से देखते हैं इसमें, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष? सिवनी में नहीं मिला है, तुम्बाड़ में नहीं, मल्हार में नहीं मिला है, मल्हार में मिला है।
ठीक है, मल्हार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महाकाव्य सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मल्हार, जो बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग के मेनहिर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं, तो जैसे करका भाटा, कबड़ा पहाड़, मल्हार और तरी घाट। हमने पढ़ा है करका भाटा, कबड़ा पहाड़ नहीं हो सकता, मल्हार नहीं हो सकता, तरी घाट। तो करका भाटा में क्या मिले हैं जी, छत्तीसगढ़ के पाषाण स्तंभ में मेनहिर स्तंभ मिले ना, तो करका भाटा मिला गया है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष कौन सी जगह से मिले हैं, हमारा छत्तीसगढ़ के जो स्थान है ना, महापाषाण युगीन सभ्यता अवशेष मिले हैं, जैसे कि बानबरत, सिनई, टेंगना, ताला, कांकेर घाटी। तो इसका टेंगना जैसे अटेची बताया था ना, अटेची, तो अ से अंगना, अ से जी अर्जुनी, टी से टेंगना और ची से चितवा डोंगरी। तो इस तरीके से जो बालोद जिले में जो है टेंगना इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इधर एक और क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन शैलचित्रों के स्थानों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है, मटनार, बसनाझर, बेनीपाटा, अमर गुफा। तो कौन से मटनार नहीं है, बसनाझर, मटनार नहीं है, बसनाझर, बेनीपाटा, अमर गुफा, ये सभी के सभी जो है हमारा रायगढ़ जिले से हैं, बट यही मटनार जो है नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो होप कि आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। आगे और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।